और मैं यहाँ पंचायत अफसर रहने के बाद 98 में मेरी प्रमोशन बतौर बीडीओ नीलोखेड़ी से ही हुई थी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टोटल नौकरी जो है वो 34 साल की है, और 34 साल की नौकरी में मेरा जो करनाल जिला में लगभग मैं 18 साल मैंने नौकरी की है, और मैं 4 बार यहाँ बतौर जो है एससीपीओ, बीडीओ, डीडीपीओ के तौर पर नीलोखेड़ी में रहा हूँ। नीलोखेड़ी और निसिंग जो नीलोखेड़ी हल्के का ही हिस्सा है, तो इसका हिस्सा है। तो मेरा यहाँ सभी जो है 4-5 प्लान के सरपंचों से, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और पंच से मेरा व्यक्तिगत रूप से सभी गांव में परिचय है। सभी मेरे को जानते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जो सरकारी पद पर रहते हुए लोगों के जो है जैसे 100 गज के सरकार के प्लाट थे वो हमने दिलाए हैं यहाँ, और जो बीपीएल के जो हमने काम किए, मनरेगा में जो काम हो रहे थे, जो भी इनसे मजदूर, मनरेगा के मजदूर हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सब से मेरा जो है व्यक्तिगत परिचय है। और उन लोगों ने ही मुझे जो है एक कहा कि भाई आप इस मैदान में आओ, और लोगों के जो है कहने पे मैंने जो है फार्म भरा और इसमें आया कि भाई हम आपको कराएंगे, जिता के लाएंगे। राजवीर जी, अगर आपका मन था चुनाव लड़ने का या आपको पब्लिक के बिहाफ पे आए हैं? ऐसा है, मन तो देखो सबका होता है, लेकिन मैं पब्लिक के जो मेरे चाहने वाले थे उन्होंने मुझे बुलाया है, उनकी इच्छा के अनुसार मैं आया हूँ। अगर मेरा अकेला मन है, मेरे साथ पब्लिक नहीं है, तो मैं उसमें नहीं कर पाता। लेकिन जब मेरे जो सहयोगी सरपंच मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, मैं उनके कहने पे मैंने चुनाव का सोचा है। आप कांग्रेस को क्यों चुना है? और भी तो पार्टियां थी, रिटायर होने के बाद आपने। ऐसा है जी, मैं जैसे हम दलित समाज से संबंध रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है दलितों के साथ हमेशा रही है, और हमें ये लगा कि भाई इन समाज की भलाई जो है ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है। किन किन मुद्दों को लेकर नीलोखेड़ी में आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मेरा मुद्दा ये है कि जो विकास का मुद्दा है, हमने लोगों का विकास करना है। अगर मैं इस बात से परिचित हूँ कि किस गांव में किस चीज की जरूरत है, तो मैं उन लोगों की वो जरूरत पूरी करूंगा। जैसे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस नीलोखेड़ी को राजधानी बनाने की बात की थी, और उनकी तरह से ही उन्होंने जो नीलोखेड़ी बसाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बसाया हुआ है। और इंडिया में जो ब्लॉक बने थे, इंडिया के जो 10 ब्लॉक थे, उनमें एक नीलोखेड़ी का भी नाम था। जो हरियाणा में 10 ब्लॉक बने थे, हरियाणा पंजाब मिला के, उस वक्त भी नीलोखेड़ी शर्मा जी ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ब्लॉक बनाया था। तो इसकी मुझे सारी हिस्ट्री का पता है, सारे गांव, हर गांव की जितने भी गांव हैं, उन गांव के हर समस्या का मुझे पता है कि किस गांव में क्या समस्या है। आपका कहना है कि मतलब क्या कि जो पहले नीलोखेड़ी का विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं? नहीं, मैं किसी को नकार नहीं रहा, जिसने आया जो विकास जिससे हुआ किया है, पर मैं उसे अलग करूंगा जी। अलग किस किस तरह के कार्य रहेंगे आपके? मेरे कार्य सामूहिक रहेंगे, बढ़िया कार्य होंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर है, या लोगों को जो जिस की जहाँ जो डिमांड है, जो बात होगी, लोगों से मिलकर विचार विमर्श करके उनके साथ जो सहयोग करके, और फिर मैं काम करूंगा। आपका मेन लक्ष्य क्या है नीलोखेड़ी को लेकर? नीलोखेड़ी का मेरा लक्ष्य ये है कि नीलोखेड़ी एक इतना अच्छी जो स्थिति में बसा हुआ है। नीलोखेड़ी जो शहर बसाया था, उस शहर के मुकाबले में कोई भी शहर नहीं है। ये चंडीगढ़ के तरीके से बसा हुआ शहर है, तो मैं इसका ज्यादा से ज्यादा विकास करने का प्रयास करूंगा। इधर 3 गुट है जी, एक हुड्डा जी का ग्रुप है, एक संजय का, और एक रणदीप सुरजेवाला। आप किस गुट से हो? या मैं देखो, गुटबाजी तो चलो है, पर मैं भूपेंद्र हुड्डा के उसमें नेतृत्व में काम करने का चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कांग्रेस के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी है जी? कांग्रेस के टिकट पे अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी आदेश नहीं करती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको अगर टिकट नहीं मिलती? हाँ जी। तो फिर अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, जो पार्टी काम कहेगी, पार्टी के हिसाब से काम करूंगा। लोगों के बीच गए होंगे आप, लोगों से बातचीत हुई होगी, सरपंचों से बात हुई होगी आपकी? जी। आप बता रहे थे कि कितने प्लान से आप जानते हैं सरपंच? मैं 1997 से प्लान से लेके आज तक के जितने सरपंच,
सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो मेंबर चुने गए हैं, मैं सभी से मैं परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित है। उसके साथ साथ जो हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप है या हमारे मनरेगा के मेट है, मनरेगा के मजदूर है, मैं धरातल तक का मुझे सबका पता है। तो उन लोगों की कहीं ना कहीं एक जो विकास को नीति को लेकर के बात करें, चाहे वो मनरेगा से जुड़े लोग हों या मतलब आम आदमी हो या गरीब व्यक्ति हो या उनकी सड़कों की नालियों की बात करें या व्यक्तित्व विकास की बात करें या नौकरियों की बात करें, तो किस प्रकार का रहेगा अगर मान लो आप हमारा जो है नौकरियों में भी जो हमारी भागीदारी होगी उसको हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे लेने की। जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो सुख सुविधा दिलाएंगे उनको। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो वो काम कर रहे हैं उनको हमें नहीं पता वो क्या काम कर रहे हैं, उस सामान को बेचने का भी हम कोई न कोई प्रोग्राम रखेंगे कि कहाँ इसको सेल किया जाए। आप वैसे ग्रामीण बात करें, दूसरी बात कि आप उसी डिपार्टमेंट से कहने के अधिकारी नहीं हैं जी, आप पहले वीडियो भी रहे हैं, आप वीडियो भी रहे हैं, तो कहना कहीं क्या बेसिक जरूरत क्या है गांव के लोगों की, नीड क्या है? गांव की नीड तो ये है कि अब जैसे गांव पहले वाली बात तो रही नहीं, अब हर घर में जो है शौचालय का प्रबंध है, हर घर में पानी का है, हर घर में वो है। अब तो इनको सोशल विकास की जरूरत है, वो हम उनका बात करेंगे। जैसे यानी चिकित्सा की बात करेंगे, चिकित्सा की, स्कूल जो है गांव में स्कूल है उनकी हालत को सुधारेंगे और चिकित्सा पे जो है उनका जोर देंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिकित्सा उनके नजदीक मिल सके। युवाओं में किस प्रकार का रोजगार ला सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे या टेक्निकल सेक्टर की बात करें या सरकारी जॉब की बात करें, किस प्रकार की तैयारी हुआ? ऐसा है, सरकार की देखो नौकरियां तो जैसे लिमिटेड ही है, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि कोई बड़ी कंपनी या बड़ा कोई उद्योग जो लगाया जाए जिससे जो हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको आगे आगे भविष्य में रोजगार मिल सके। गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कों का आज बुरा हाल है। कहीं ना कहीं अगर बात नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें तो आज बहुत सारे खड्डे और बहुत सारी टूटी सड़कें हैं, तो जुड़ तो रहे गांव परंतु आज विकास नहीं ढंग से हुआ जिस प्रकार से माना था। ऐसा है, ये मुझे पता है और ये प्लानिंग है हमारी कि हमने कैसे उनको जोड़ना है, जोड़ेंगे। तो लगभग जो नीलोखेड़ी के कितनी ग्राम पंचायतें, कितने गांव हैं विधानसभा में? विधानसभा में 97 तो गांव है और 120 जो है टोटल गांव है, 97 पंचायतें हैं। किस प्रकार का और 4 इसमें जो है शहर भी है, जैसे नीलोखेड़ी है, त्रावड़ी है, निसिंग है, ये हमारी म्युनिसिपल कमेटियां हैं। नीलोखेड़ी जनता का कैसे विश्वास होगा कि आप जो है इस तरह से आपको सपोर्ट करें, क्योंकि नीलोखेड़ी वासियों को चाहिए कि कोई लोकल कैंडिडेट मिल जाए तो वो उनके लिए ज्यादा बढ़िया। ऐसा है, मैं लोकल हूँ, मैं 97 से यहाँ हूँ। 2003 में मैंने यहाँ मकान बना लिया, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की पैदाइश करनाल की है, तो मैं तो लोकल हूँ, मैं बाहर का काम हूँ। ठीक है सर। अगर आप मेरा जन्म की बात करें तो मेरा जन्म तो दिल्ली हुआ था। तो आप नीलोखेड़ी की विधानसभा के तमाम गांवों के लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील यही है कि वो डिमांड करें, उनकी मांग पे ही वह है कि वो मुझे टिकट मिले, उसके बाद वो मुझे जितवाने का काम प्रजा कर देगी। लास्ट क्वेश्चन के कहने की कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम पार्टियों के आधार पर, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, तो कहने के पॉलिटिकल सर्वे चल रहा है। ऐसा है, पॉलिटिकल सर्वे अगर कहीं चल रहा है, अगर पॉलिटिकल सर्वे के हिसाब से देंगे तो मैं नंबर 1 पे हूँ। धन्यवाद। यस सर।